हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस ड्रामा को हिंदी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो चलिए हम लोग इस कहानी को सुनते हैं। कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं, हम लोग को पुलिस स्टेशन का दिखाया जाता है। वहाँ पे इस ड्रामे की फीमेलिस्ट मिस रॉन्ग रहती है, कुछ सारी ड्रग के हालत में रहती है। पुलिस को बोल रही होती है कि मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, हम लोग तो घर में पार्टी कर रहे थे और इंजॉय भी कर रहे थे। और अपने फ्रेंडों को बोलती है कि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। उसका भी फ्रेंड पर ड्रंक रहता है दोनों। वहाँ पे मिस्टर मैंग चले आते, इस ड्रामा का मेन लीड। करने रॉन बोलती है कि तुम तो मिस्टर मैंग, उसका हाथ पकड़ता रॉन को और पुलिस को बोलता है कि मैं इसका हस्बैंड हूँ, आज ही हम लोग मैं शादी किए हैं। फिर पुलिस ऑफिसर मिस्टर मैंग को डॉक्यूमेंट देता है साइन करने के लिए और बोलता है कि आपकी वाइफ इलीगल तरीके से और मैं ड्रिंक करी थी मेल मॉडल के साथ पकड़ी गई है। हमने तो फ्लैश तक से दिखाया जाता है कि रॉन मॉडल के साथ अपने फ्रेंडों के साथ एंजॉय कर रही होती है। तभी वहाँ पे पुलिस ऑफिसर पास जाता, उसको अरेस्ट करके पुलिस लेके चले आता है। इसके बाद रॉन मिस्टर मैंग को हक कर लेते, बोलती कि नो आई एम सॉरी। इसके बाद मिस्टर मैंग वो डॉक्यूमेंट पे साइन करता है और पुलिस स्टेशन से हमको अपने साथ लेके जाता है। तभी उसको वोमिटिंग आता है तो टिश्यू पेपर देता है मिस्टर। तभी रॉन बोलती क्या मैं पुलिस स्टेशन गई थी और ये मिस्टर बोलते हैं क्या हो, तो मुझे याद नहीं क्यों? तो बोलती कि नहीं मुझे याद है, तुम मेरे अरेंज मैरिज पार्टनर हो। मिस्टर मैंग बोलता है कि फाइनली तुम्हें मुझे याद तो आ गया कि मैं कौन हूँ। हम लोग को फ्लैशबैक को दिखाया जाता है कि मैंग की जो मदर होती है वो दूसरे सन पे चिल्ला रही होती है कि तुम्हारा अरेंज मैरिज फिक्स हो गया है रॉन फैमिली की डॉटर के साथ, तुम कहाँ पे हो। इस बात पे मिस्टर जैंग बोलता है कि मॉम मैं उसके संग कोई भी शादी नहीं करने वाला। तो उसकी मॉम समझाती है कि तुम्हारे लिए तुम्हारा एल्डर ब्रदर बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस किया, तुम अपने एल्डर ब्रदर से क्यों नहीं सीखते हो। और मैंग की मदर ये भी बोलती है कि तुम्हें तो पता नहीं कि तुम्हारे डैड अब नहीं रहे हैं, तुम्हारे ब्रदर को सब कुछ करना पड़ता, तुम आओ और रॉन्ग फैमिली की डॉटर के साथ शादी करो। लेकिन मिस्टर जंग मान ही नहीं रहा था। अभी मैंग की मदर के हाथ से उनका फोटो नीचे गिर जाता है तो वो देखता है मिस्टर मैंग और बोलता है कि वही है और वो शादी करने के लिए एग्री हो जाता है रॉन्ग के साथ। मिस्टर मैंग बहुत याद करता है मिस्टर मैंग रॉन्ग को बोलता है कि तुम्हारे पास बहुत टाइम है, हम लोग एक दूसरे को बन जाएंगे। अब वैसे भी अभी बज रहा है 3, आज हम लोग को शादी का दिन है। तो रॉन बोलती है कि हाँ आज तो मैं शादी करने वाली हूँ इससे। और बहुत ज्यादा ड्रंक रहती है, कैसे जा रही होती है तो मिस्टर उसको कैरी करने की कोशिश करता है। तभी सामने से 2 बंदे आते हैं और बात कर रहे होते हैं रॉन के साथ तो आज सो के रहूंगा। तो उसका फ्रेंड बोलता है कि तुम उसके साथ कैसे सोओगे। बोलता है कि वैसे भी बहुत ही जल्द मैंग जैंग की होने वाली वाइफ है, मैं तो उसके साथ सो कर ही रहूंगा। तो सामने से मिस्टर मैंग रॉन आ रहे होती है, सुन के मिस्टर मैंग गुस्सा करता है। तो मिस्टर मैंग उस बंदे को पकड़ लेते हैं तो बंदा का फ्रेंड उसको छोड़ के भाग जाता है और बोलता है मिस्टर मैंग उस बंदे हो कि तुम किसके साथ सोने वाले हो। तो बोलता है कि मिस्टर मैंग, वजह से रॉन आती है, इसको एक घूसा मारते बोलते है कि तुम मरना चाहते हो। मिस्टर मैंग को बोलता है कि आपको शायद पता नहीं है, ये हम लोग की सर्कल के सबसे प्ले वाले सारे मैन के साथ एवरीडे प्ले करती है। मैंने ये भी सुना है कि ये लोग के साथ सो के प्रेग्नेंट भी हो गई है, फिर उसके बाद एबॉर्शन करा लिए। ये मिस्टर सॉन्ग के साथ 5 साल तक थी, तो बहुत ही ज्यादा गंदी हो गई थी, इसलिए इसका बॉयफ्रेंड मिस्टर सॉन्ग ने इसको दम कर दिया। सुनकर कुछ ज्यादा ही रॉन गुस्सा करने लगती है, उसको अच्छा खासा कुटाई करती है। कुटाई करने का तो लोग दोबारा पहुंच जाते हैं पुलिस स्टेशन पे। तो पुलिस बोलता है कि तुम दोबारा आ गई। तो बोलता है कि कुछ भी हो जाए फाइटिंग इलीगल है, तुम्हें नहीं करना चाहिए। तो रॉन बोलती है कि ओके सर, और मिस्टर मैंग को बोलती है कि हम लोग का शादी से आज नहीं हो पाएगा। मिस्टर मैंग बोलता है कि तुम मानो या ना मानो सब कुछ अरेंज हो चुका है, अगर तुम शादी से भाग भी जाओगी फिर भी तुम्हें मेरे साथ ही शादी करना है। तो रॉन बोलती है कि मैंने कौन सा शादी से भागा है, मैं तो बस बार में जाके एंजॉय तो कर रही थी। इसके बाद पुलिस बोलता है कि तुम लोग सेटल कर लो और उस पेमेंट पे साइन करने के लिए बोलता है। तो मिस्टर मैंग तो साइन कर देते हैं पर उस बंदे को देते तो नहीं साइन कर रहा था। तभी मिस्टर मैंग उस बंदे को बोलता है कि तुम क्या मैंग फैमिली के लॉयर से बात करना चाहते हो। ये बात सुनकर डर जाता है और फटाफट सेटलमेंट पे साइन कर देता है। बाहर निकलती है और मिस्टर मैंग के साथ तो गिरने लगती है, तो मिस्टर मैंग उसको कैरी कर लेता है। एक दूसरे को देख रहे होते हैं, तभी उधर से कार चले आता है, बोलता है कि बॉस। तो मिस्टर मैंग रॉन को बोलता है कि ये ड्राइवर तुम्हें घर छोड़ देगा। तो रॉन बोलती कि इसका जरूरत नहीं, हम लोग डायरेक्टली वेडिंग प्लेस पे ही मिलेंगे। तो रॉन को ठंडा लगने लगता है तो मिस्टर मैंग अपना कोट खोलते उसको पहना देते हैं। तो रॉन बोलती है कि तुमने मुझे रिजेक्ट क्यों नहीं किया। तो मिस्टर बोलते हैं कि भला मैं तुम्हें क्यों रिफ्यूज करूं। के बाद रॉन मन में सोचती है कि मेरा रेपुटेशन इतना खराब है फिर भी मिस्टर मैंग मेरे संग शादी करने के लिए क्यों एग्री हुआ। मिस्टर मैंग बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम मेरी टाइप को, मैं तुम्हें साथ पसंद करता हूँ। वो बोल के चले जाता है। तो ये सुनकर रॉन स्माइल करती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि मिस्टर मैंग अपने सजन को बोलकर रॉन के बारे में सब कुछ इन्वेस्टिगेशन करवाया था। तो मिस्टर मैंग का असिस्टेंट रॉन के बारे में मिस्टर मैंग को बता रहा था। तो मिस्टर मैंग का असिस्टेंट बोलता है कि बॉस मिसेस रॉन तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और फाइटिंग वाली भी गर्ल है, इनका अफेयर बहुत ज्यादा स्कैंडल में था कि मेल मॉडल के साथ है।
और मिस्टर सॉन्ग के साथ भी इनका अफेयर था। मिस्टर मेंग बोलता है कि ओके चले जाओ। तभी असिस्टेंट मैनेजर बोलता है कि मिस्टर मेंग आपके लिए बहुत नॉर्मल लेडी आ सकती है शादी करने के लिए, फिर भी पता नहीं आप इस वुमेन से शादी क्यों करो जिसका रेपुटेशन बहुत ज्यादा खराब है। मिस्टर मेंग रॉन्ग का फोटो देखते हैं और बोलते हैं कि तुम हमेशा से ब्यूटीफुल थी, ऐसे 10 साल पहले थी। तो फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि मिस्टर मेंग 10 साल पहले रॉन्ग से मिले थे, उसको फ्लावर वाला बकेट देखने से चली गई थी। इसके बाद दिखाया जाता है कि रॉन्ग जब घर जाती है तो 2 मिनट बातें करने लगती है कि पता नहीं मिस्टर मेंग फैमिली में क्यों शादी कर रहे हैं, और शादी करने के लिए अपने न्यू बेबी को भी अवॉर्ड कर दिया है। है कि मेन फैमिली के रॉन्ग के बारे में पता ही नहीं है, वो दोनों रॉन्ग के बारे में बहुत गलत बोल रहे होते हैं। तभी उधर से गुस्सा करके आती है रॉन्ग, उन दोनों पे गुस्सा कर रही होती है। उधर से उसकी सिस्टर आती है अंकी और चिल्ला कर बोलती है कि सिस्टर तुम कहाँ थी, तुम्हारा आज शादी होने वाला है, तुम रात भर क्या बार में लोग के साथ थी और तुम कौन सा मैन का कोट पहन कर आई। उसकी सिस्टर सी सैन अच्छा खासा उसको सुनाती है रॉन्ग को, और रॉन्ग की जो मदर होती है वो भी बोलती है कि तुम्हारे पास थोड़ा भी मैनर नहीं है, तुम क्या रॉन्ग फैमिली के लिए एक यूजलेस डॉटर बन के रहना चाहती हो, तुम बहुत जल्दी रखी हो, जो मेन फैमिली तुम्हारे संग शादी करने वाला है, तुम्हारा रेपुटेशन तो बहुत ज्यादा खराब है। इस बात पे बोलती है कि मैं आपको मदर बुलाऊं या फिर आंटी बुलाऊं, कि जब मैं बच्ची थी तो आपने मुझे छोड़ दिया था और अपने डैड को बिल्कुल ही पसंद नहीं करते थे क्योंकि वो पुअर पेंटर थे। इसके बाद आपने जो फैमिली के संग शादी कर ली और सी सैन को आपने जन्म दिया। बात उसकी मदर बोलती है कि मैं तुम्हारी आंटी हूँ। ये बात सुन के रॉन्ग को बहुत ज्यादा बुरा लगता और बोलता है कि आप हमेशा मुझे क्यों छोड़ देते हो, मैं भी तो आपकी बेटी हूँ ना। और फिर सोफा पर बैठ जाती है, बोलती है कि ओके आंटी आपने जो बोला था शादी के बाद मुझे दोगे को वेडिंग के बाद देना ही पड़ेगा। तो उसकी मदर गुस्सा कर चली जाती है। तभी उसकी सिस्टर सीसन आती है, बोलती है कि सिस्टर तुम्हें पता नहीं कि स्मोकिंग बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, उसको बहुत ज्यादा सुनाने की कोशिश करती है। तो कौन बोलती है कि तुम क्या भूल गई, तुम्हारा अभी अभी एबॉर्शन हुआ है, तुम स्मोकिंग इनहेल करोगे तुम्हारे बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। हाँ अगर तुम शादी करोगे पता चला है कि तुम्हारा पहले एबॉर्शन हुआ है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा सिस्टर, मैं तुम्हारा ब्लेम अपने ऊपर तब नहीं ले सकती। ये बात रॉन सीसन को बोलती है। सीसन गुस्सा करते हुए बोलती है कि वैसे भी मिस्टर मेंग बहुत ही जल्द तुम्हें डिवोर्स दे देगा, तुम जैसी गर्ल को, वो बोल के चले जाता है। तभी हमारी फीमेल फटाफट स्मोकिंग करी थी इसको डाल देती है, ऐसा लगता है कुछ ने कभी स्मोकिंग किया ही नहीं है। फिर जॉन मिस्टर मेंग को कोर्ट कर देखती है और बोलती है कि हाँ रेपुटेशन बहुत ही ज्यादा खराब है तो हम लोग का बहुत ही जल्द डिवोर्स तो हो ही जाएगा क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बैड गर्ल हूँ ना। इसके बाद रूम में जाती है। तभी 3 एना रहती है, बोलती है कि हम लोग को आपको आधा घंटे में रेडी करना है। तो बोलती क्या, फिर वो रेडी कर रही थी, लोग को इसका मेकअप फिक्स करा था, तो कोई इसका हेयर फिक्स करा था, कोई इसको ड्रेस फिक्स करा था, लेकिन मिसेस रॉन्ग वहीं पे सो जाती है, आराम से खराटे मार रही होती है। तभी उधर से मिस्टर मेंग चले आता है। तो वो स्टाइलिस्ट लोग कुछ बोलने के लिए जाता है तो मिस्टर मना करता है, अपनी वेब को देखता है, उसको गाड़ी कर लेता है। तभी बोलता है कि उनका कार नीचे आ चुका है। तो अचानक से रॉन्ग उठ जाती है, तो देखती है कि मिस्टर मेंग उसको कैरी किए हुए और उसका फोन में मेल मॉडल को वीडियो देख रही होती है। मिस्टर उसको देखता है तो रॉन्ग को थोड़ा सा ऑकवर्ड फील होता है। फिर जब वो कार से जा रही होती है तो वो भी सोई रहती है। तभी अचानक से उठ जाती है। तो मिस्टर को देखते बोलती है कि तुम ये वीडियो देख रहे हो तो क्या इसको जानते हो। तो बोलता है कि नहीं, ये कौन है। तो मिसेस रॉन्ग बोलती है कि कुछ ज्यादा ही पॉपुलर है, बहुत अच्छा डांस करता है। तो मिस्टर मेंग बोलता है कि तुम्हें क्या इस टाइप के पर्सन पसंद है। वो लोग वेडिंग प्लेस से पहुंचते हैं, लोग का वेडिंग रिचुअल से स्टार्ट होता है। जो मेंग रॉन्ग को रिंग पहनाता है तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव रहता है। तो रॉन्ग बोलती है क्या इसका जरूरत है। तो मिस्टर मेंग बोलता है कि मैं लाइफ टाइम में एक ही शादी कर रहा हूँ तो ऑफकोर्सली इसका जरूरत है। फिर वो करने का सीन आता है तो अंदर जाते किस करने के लिए, तो सॉन्ग अपना फेस हटा लेती है। तो मिस्टर मेंग बोलता है कि जो काम तुम्हें ही करना है मैं उसके लिए कभी फोर्स नहीं करूंगा। फिर उसका ओपरा आता है फेस का, उसको हटा देता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि उन दोनों का वेडिंग में उसका एक्स बॉयफ्रेंड मिस्टर सॉन्ग चले आता है। तो फटाफट सीसन उसके पास जाती है, मिस्टर सॉन्ग के पास बात कर रही होती है। तभी रॉन्ग द ग्लास लेकर जाती है और अपने सिस्टर सीसन को बोलती है कि मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए वाइन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इसलिए वो वाइन नीचे गिरा के चली जाती है। फिर सॉन्ग उसका पीछे जाने लगता है तो मिस्टर मेंग जाने लगता है। तो सीसन अपने ब्रदर इन लॉ को हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि ऐसा बात नहीं है ब्रदर इन लॉ, मैं अपनी सिस्टर के बारे में बुरा नहीं बोलना चाहती हूँ, पर मुझे लगता है कि मेरी सिस्टर आपकी फैमिली में शादी करना डिजर्व नहीं करती है। मिस्टर मेंग अपना हाथ झटक देता है। इसके बाद मिस्टर सॉन्ग रॉन्ग को बोलता है कि रॉन्ग, तो रॉन्ग बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या करने के लिए मिस्टर सॉन्ग, वैसे भी हम लोग का ऑपरेटिव रिलेशनशिप था, हम लोग ओनली कॉन्ट्रैक्चुअली कपल थे, इससे तो कुछ भी नहीं, तुम यहाँ पे प्रिटेंड मत करो कि तुम मेरे साथ कुछ ज्यादा अफेक्शन वाली रिलेशनशिप में थे। तो रॉन्ग बोलती है कि तुम मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हो मिस्टर सॉन्ग, तो तुम मुझे नहीं करोगे, मेरा आज वेडिंग हुआ है। और दूसरी तरफ सीसन बोलती है कि आपको नहीं पता मिस्टर मेंग, मेरी सिस्टर हमेशा मिस्टर सॉन्ग से ऐसे ही मिलती है, उनका शादी हो गया फिर भी वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ है। सुन के मिस्टर को गुस्सा आता है तो सीसन बहुत खुश हो जाती है कि कोई भी मैन ये टॉलरेट नहीं करेगा कि उसकी वाइफ एक्स बॉयफ्रेंड से
टच में रहे। तभी मिस्टर मैंग गुस्सा करता है सीसन पे और बोलता है कि तुम अपना फियांसे का ध्यान रखो, और बोल के चले जाता है अपनी वाइफ के पास। तो गिरने वाली थी रॉन्ग, तो मिस्टर मैंग उसको पकड़ लेता है। बोलती है कि मेरे पैर में दर्द हो रहा है। तो मिस्टर मैंग बोलता है कि तुमने काफी गेस्ट से मिल लिया, और उसको अपने साथ लेके चले जाता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि मिस्टर मैंग डिवोर्स एग्रीमेंट लिया हुआ था, उसमें साइन भी किया रहता है, और याद करता है कि किस तरह रॉन्ग अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मिल रही थी, और बोलती है कि ऐसा लगता है कि तुम मेरी वाइफ बन ही नहीं पाओगी, मुझे तुम्हें छोड़ देना चाहिए। उधर से रॉन्ग आती और बोलती है कि मिस्टर हम लोग का शादी हो चुका है, तो क्या हम लोग को साथ में सोना और सावर लेना नहीं चाहिए। और सुन के मिस्टर मैंग थोड़ा सा फील करता है, वो फटाफट ड्रॉयर में रख देता डिवोर्स एग्रीमेंट, बोलता है कि ओके मैं सावर लेने के लिए जा रहा हूँ, वो चले जाता है। तभी रॉन्ग जाती है, वो ड्रॉअर खोलती है और देखती है तो उसमें डिवोर्स एग्रीमेंट रहता है। ये देखकर रॉन्ग बोलती है कि मिस्टर मैंग मैंने अपना अभी तक वेडिंग ड्रेस खोला भी नहीं, और तुमने मुझे डिवोर्स भी देने का सोच लिया है। तो बोलती है कि मुझे कभी भी मैन के बात पे ट्रस्ट करना ही नहीं चाहिए। जो डिवोर्स एग्रीमेंट अच्छे से देखती है और बोलती है कि अच्छा ये अगर हम लोग का डिवोर्स भी हो जाएगा तो मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे, इसके बाद मैं अपने डैड का सपना पूरा कर सकती हूँ। बोलती है कि मिस्टर मैंग हम लोग का बहुत अच्छा कोऑपरेटिव वाला रिलेशनशिप रहेगा, और हम लोग का डिवोर्स भी अच्छी तरीके से ही होगा। के बाद दिखाया जाता है कि रॉन्ग बैठ के वेडिंग में जो पैसे मिले थे उसको काउंट कर रही होती है। तभी मिस्टर मैंग शावर लेके बाहर निकलते हैं और मिस्टर मैंग को देखती है और बोलती है कि तुम कपड़े क्यों नहीं पहने हो। मिस्टर मैंग बोलता है कि मेरा रूम है, मैं खुद पहन लूंगा। रॉन बोलती है कि मिस्टर मैंग तुम्हारा फिगर बहुत अच्छा है। तो मिस्टर मैंग बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारा मेल मॉडल से तो कम ही है। रॉन बोलती है कि जो भी कुछ हो, डिवोर्स एग्रीमेंट वाली बात याद है ना। फिर वो घर में पैसे रख के ब्लैंकेट को ओढ़ के सो जाती है। इसके बाद मिस्टर मैंग चले जाते हैं रॉन के पास, उसका फेस से किट हटाते हैं, उसको टच करते हैं और बोलते हैं कि रॉन फाइनली मैंने तुम्हारे संग शादी कर लिया, क्या मैं थोड़ा सेल्फिश हो सकता हूँ, मैं तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगा। नेक्स्ट डे उठती है रॉन्ग, तो देखती है कि मिस्टर मैंग को एकदम पकड़ के सोई हुई है, तो फटाफट वहां से हटती है और अपना स्लीपर लेके दौड़ते हुए चली जाती है। तभी मिस्टर बोलते हैं कि कुछ ज्यादा ही सैड फील कर रही है रॉन्ग, ऐसा लगता है कि जिसके बारे में रूमर्स हो बहुत ज्यादा गलत है। इसके बाद दिखाया जाता है कि मिसेस रॉन्ग मिस्टर मैंग के लिए ब्रेकफास्ट बनाती है और बोलती है कि ब्रेकफास्ट करने के लिए, तो मिस्टर मैंग कोई रिस्पॉन्स नहीं करता है। तो रॉन्ग बोलती है कि डोंट वरी, मैंने इस ब्रेकफास्ट में कोई भी पॉइजन नहीं मिलाया है, और बोलती है कि मुझे पता है कि मेरा रेपुटेशन बहुत ही ज्यादा खराब है, कि मैं एक बैड गर्ल हूँ। मैंने बोलती है कि अगर मैं डैड का मौत नहीं हुआ था तो मैं दोबारा रॉन्ग हाउस कभी नहीं आती, अपनी सारी सिस्टर का ब्लेम खुद के ऊपर नहीं लेती। मिस्टर मैंग बोलता है कि ऐसा बात नहीं है, मैं तुम्हारे पर ट्रस्ट करता हूँ, मैं उस रूमर्स को नहीं मानता हूँ। फ्लावर को देखता है तो रॉन्ग बोलती, क्या मिस्टर मैंग तुम मुझे पहले से ही जानते हो। उसके बाद रॉन्ग बोलती है कि मिस्टर मैंग तुम्हें पता है कि मेरा रेपुटेशन बहुत ज्यादा खराब है, इसके बाद भी तुम मेरे संग शादी क्यों किया, और वैसे भी मैं तो तुम्हारे ब्रदर से शादी करने वाली थी ना, मिस्टर जैंग से। मिस्टर मैंग बोलता है कि रॉन्ग मैं कोई भी स्टूपिड नहीं हूँ, तुम मेरी वाइफ हो, मैं तुम्हें परस्यू करना चाहता हूँ, मुझे पता है कि तुम अच्छी लड़की हो और कॉन्फिडेंट भी हो। रॉन्ग बोलती है कि क्या तुम काम के बाद मुझे पिकअप करने के लिए आओगे, सभी मैं तुम्हें डिवोर्स देने वाली हूँ, तो हम दोनों का विन विन सिचुएशन होगा। तो मिस्टर बोलता है कि ऑफ कोर्स मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, मैं तुम्हें पिकअप करने के लिए तो आऊंगा ही ना। देखिए ब्रेकफास्ट कैसा है, तो मिस्टर मैंग बोलता है कि डिलीशियस है। फिर वो जाने लगता है तो रॉन्ग बोलती है कि कोई डॉक्यूमेंट तुम मुझे साइन करने के लिए नहीं बोलोगे। मनु बोलता है कि डिवोर्स एग्रीमेंट। मिस्टर मैंग बोलता है नहीं, तो फिर वो चले जाता है। का दिखाया जाता है कि रॉन्ग चली जाती है रॉन्ग हाउस और बोलती है कि आंटी आपने जो प्रिपेयर किया मैं बोली थी, क्योंकि मैंने आपके बेटी के बिहाफ में मैंग फैमिली से शादी किया, तो आप मुझे रॉन्ग फैमिली का शेयर्स मेरे नाम पे ट्रांसफर करोगे। तभी आंटी बोलती है कि तुम ऑलरेडी मैंग फैमिली की तो बहू बन चुकी हो, तो मुझे नहीं लगता कि शेयर्स का तुम्हें जरूरत है। तभी उधर से दौड़ते हुए आती है उसकी सिस्टर सीएन और बोलती है कि सिस्टर तुम तो ऑलरेडी मैंग फैमिली की डॉटर इन लॉ बन चुकी हो, तो अंकल और मेरी मॉम ने डिसाइड किया कि तुम्हें वो शेयर्स नहीं मिलेंगे। तो रॉन्ग गुस्सा करते हुए बोलती है कि एक मिनट, फिर अपने हस्बैंड को कॉल करते और बोलती है कि हस्बैंड मैं घर जाना चाहती हूँ। तभी मीटिंग में रहते हैं मिस्टर मैंग, तो इसके पास कॉल जाता है हस्बैंड मैं घर जाना चाहती हूँ। तो मिस्टर मैंग मीटिंग छोड़कर अपनी वाइफ को लेने के लिए चले आता है और दूसरी तरफ रॉन्ग बोलती है कि मिस्टर मैंग को आने से पहले अगर तुम मेरे नाम पे शेयर नहीं ट्रांसफर करोगे तो देख लेना तुम्हारे साथ क्या होगा। तो सीसन उस पर गुस्सा कर रही थी रॉन्ग पे। तभी रॉन्ग की तरफ देखती तो उसका हस्बैंड चले आते, तो रॉन्ग दौड़ते हुए मिस्टर मैंग के पास जाती है और बोलती है कि हस्बैंड को मुझ पे चिल्ला रहे और मुझ पे गुस्सा भी कर रहे हैं, और जो मैं ड्रॉरी देने का बात था वो भी नहीं दे रहे हैं। अभी चिल्लाते हुए मिस्टर मैंग बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरी वुमेन को टच करने की। उधर से मिस्टर चले आते और बोलते हैं कि जो हम लोग डिसाइड करे तुम उसको देख क्यों नहीं रही हो, और उसके नाम पे शेयर ट्रांसफर कर देता है। रॉन्ग की ब्रदर और उसकी सिस्टर कुछ नहीं कर पाती है। फिर बाहर निकलती है रॉन्ग और बोलती है कि मिस्टर मैंग तुमने क्या एक्टिंग किया कि तुम्हारी वुमेन को कोई टच कैसे किया।
रॉन्ग बोलती है कि तुम्हारा डोमिनेंट स्टाइल तुम पे बहुत सूट करता है, अब मैं जा रही हूँ बोल के चली जाती है। और नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि मिसेस रॉन अपने फ्रेंडों के साथ फिर से बार में इंजॉय कर रही होती है और मजे कर रही होती है। रॉन बोलती है कि मेरा एक ही सपना है कि मैं बहुत अच्छी पेंटर बनूं। मेरे डैड का सपना था कि खुद का एक गैलरी हो, मैं वो अपना पेंटिंग सेल करे, वो सपना मैं पूरा करना चाहती हूँ। अभी उसके पास एक मेल मॉडल जाता है, उसको वन ऑफर करता है तो रॉन बोलती है कि मैं सादासीधा हूँ। भी बार बार मेल मॉडल उसको ड्रिंक करने के लिए इंसिस्ट कर रहा होता है। दिखाया जाता है फ्लैशबैक में कि इस सी सॉन्ग ने इन मॉडल को वाइन दिया था रॉन को पिलाने के लिए, क्योंकि इसमें ड्रग मिलाया हुआ था। कहता कि अगर तुम पिला दोगे तो मैं अच्छे खास में पैसे दूंगी, तो चले जाता है। तो सीसन बोलती है अगर तुम एक बार रॉन किसी अनदर मैन के साथ सो गए, इसके बाद फर्न तुम्हें धक्के मारकर निकाल देगा, फिर तुम्हें डॉग बन के रह जाओगी और मैं मिसेस सॉन्ग बन जाऊंगी। ऐसे ही ड्रिंक पीने के लिए जाती है रॉन्ग, तभी वहाँ पे पहुंच जाता है मिस्टर मैंग, उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि तुमने काफी प्ले कर लिया है तो चलो मेरे साथ। तो रॉन्ग बोलती है कि मुझे इतना गिल्टी फील क्यों हो रहा है। वाइन पी लेती है मेल मॉडल वाला, फिर वहाँ से बोलती है जा रही हूँ, अपने हस्बैंड के साथ बाहर निकल जाती है। अपने हस्बैंड को बोलती है कि डोंट वरी। इसका रॉन्ग बोलती है कि मैंने ज्यादा ड्रिंक नहीं किया, थोड़ा सी ड्रिंक किया। अपने हस्बैंड को एक्सप्लेन कर रही होती है और बोलती है कि बस मैं फ्रेंड लोग के साथ मजा ही कर रही थी। उसको नशा होने लगता है तो फ्लैशबैक में याद करती है कि मेल मॉडल ने जिसको वाइन दिया था उसने कुछ न कुछ गड़बड़ है। मिस्टर रॉन्ग को कैरी कर लेता और फटाफट उसको लेके जाता। तो इसका मिस्टर मैंग बोलता है कि ओके 10 मिनट में मैं पहुंच जाऊंगी। तो रॉन्ग बोलती है कि 10 मिनट। फिर मिस्टर मैंग कार रोकता और रॉन्ग को बाहर निकालता, बोलता है क्या तुम 10 मिनट मुझे हॉस्पिटल लेकर आए हो। मैंग बोलती है तो मिस्टर मैंग बोलता है कि तुम्हारी तबियत खराब था ना। रॉन्ग बोलती है किसको जाती है, मुझे बहुत तेज भूख लगा तो मुझे घर लेके चलो, मैं तबियत ऐसे ही ठीक हो गया है। मिस्टर मैंग रॉन्ग को घर लेके जाता है, रॉन्ग को नशा आने लगता है तो बोलती है कि मुझे शावर लेने के लिए जाना है। जब रॉन्ग शावर लेने के लिए चली जाती है तो मिस्टर सॉन्ग को कॉल आता है, तो रॉन्ग मिस्टर मैंग को बोलती कॉल पिकअप करने के लिए। दिखाया जाता है कि मिस्टर सॉन्ग बहुत ड्रंक रहते हैं और वो रॉन्ग को बोल रहे होते हैं कि हमने 5 साल तक एक दूसरे से प्यार किए थे, अगर मिस्टर जैन बीच में नहीं आता तुम्हारा शादी नहीं होता। एक काम करो तुम अपने हस्बैंड को डिवोर्स दे दो और मेरे पास चले आओ। बस सुनकर मिस्टर मैंग बहुत ही ज्यादा गुस्सा करते हैं और डिवोर्स एग्रीमेंट लेकर आते हैं रॉन्ग को डिवोर्स देने के लिए। तभी वो बाथरूम में गिर जाती है रॉन्ग, तो फटाफट मिस्टर रॉन्ग के पास जाते हैं। उसका तबियत खराब रहता है, मतलब नशा आने लगता है, तो बोलते हैं कि मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके जाता हूँ, लेकिन रॉन्ग मना करती है और बोलती है कि तुम मेरे हस्बैंड हो, तुम्हें हस्बैंड वाला ड्यूटी पूरा करना होगा। तो मिस्टर मैंग बोलते हैं कि नहीं, तुम्हारा अभी क्लियर माइंड नहीं है, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, मैं तुम्हारा एडवांटेज नहीं ले सकता। लेकिन कॉन्स्टेंटली मिसेस रॉन्ग मिस्टर मैंग को किस करने लगती है, तो मिस्टर मैंग में कंट्रोल नहीं करता, वो लोग एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। मिस्टर सॉन्ग बोलता है कौन है, तो सीसन पहुंच जाती है मिस्टर सॉन्ग के पास और बोलती है कि मेरी सिस्टर का रेपुटेशन खराब हो चुका है, फिर भी तुम उसके बारे में क्या सोचते हो। मिस्टर सॉन्ग बोलता है कि मैं उससे प्यार करता, तुमसे नहीं, रेपुटेशन खराब है इसलिए सॉन्ग फैमिली को मेरे संग शादी करने नहीं दिया, और बिल्कुल फेंट हो जाता है। तो सीसन गुस्सा करती है और बोलती है कि मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी, तुम्हारे रेपुटेशन को मैं और खराब करूंगी। के बाद मिस्टर उसको किस करके टॉवल से उल्ट कर उसको अपना बेडरूम में लाते बेड पे बैठाते हैं और मिस्टर मैंग का नेक पे बाइट कर लेती है। बोलते हैं क्या तुमने नहीं बोला था कि मैं ब्यूटीफुल हूँ, मुझे तुम चाहिए। तो मिस्टर मैंग मना करता है उसको, तो रॉन्ग बोलती क्यों नहीं, तुम मेरे हस्बैंड हो। बात सुनते ही मिस्टर मैंग उसको हाथ टाई से बांध देता है, होल्ड करके पकड़ के बैठ जाता और बोलता कि तुम्हें बेयर करना होगा, कुछ देर बाद तुम ठीक हो जाओगी। मिस्टर मैंग बोलता है कि रॉन्ग मैंने तुमसे झूठ बोला था, मैं तुम्हें फर्स्ट टाइम इस स्टेशन पे नहीं, साल पहले जब ज्यादा स्नो हो रहा था तब मैं तुमसे मिला था। हम लोग को फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि मिस्टर बहुत ज्यादा फील कर रहे थे क्योंकि उनके साथ अच्छा कुछ हो नहीं रहा था, तो वो स्नो में जा रहे होते हैं। तभी देखते हैं मैंग को एक बूढ़ी आंटी फ्लावर बेच रही थी, पर उसका फ्लावर कोई नहीं लेता है। तो मिसेस रॉन्ग फ्लावर वाली के पास जाती है, आंटी के पास, और सारा बकेट फ्लावर खरीद लेती है। बोलती है कि आपको एक्सचेंज देने का जरूरत नहीं, आप खुद रख लीजिए। तुम देखी थी कि मिस्टर बर्गर सैड है तो उसको फ्लावर का बकेट दे थी और बोलती कि तुम मुझे फॉलो मत करो वरना मैं तुम्हारे साथ कुछ बुरा कर दूंगी। और फिर बैठ जाती है बेंच पे, स्मोकिंग करने का कोर्स करती है पर कर नहीं पाती। बोलती है कि इतना बुरा कैसे लग सकता है ये। जब मैंग उसके पास जाते हैं और बोलते हैं कि तुम स्मोकिंग कर रही हो, मैं भी ट्राई करना चाहता हूँ। तो रॉन्ग बोलती है कि बिल्कुल नहीं, तुम एक लाइट हो, स्मोक तुम्हें कभी भी ढक नहीं सकता है, और बोलकर से चली जाती है। और मिस्टर मैंग उसको सुलाता है अच्छे से और बोलता है कि सेकेंड टाइम मैंने तुम्हें बार में देखा था जब एक गर्ल बुली हो रही थी, मिसेस रॉन्ग ने उसको बचाया था। मिस्टर मैंग बोलता है कि तुम मिस्टर सॉन्ग को भूल जाओ और मुझे एक्सेप्ट करने की कोशिश करो, ये बोलकर उसको किस करता है। तो दिखाया जाता है कि मिस्टर मैंग रॉन्ग को किस करने लगता है। जब वो उसको किस कर रहा था तभी रॉन्ग बोलती है कि तुम नहीं कर सकते तो मैं करूंगी, फिर उसको किस करने लगता है चढ़ के उसके ऊपर। तभी अचानक से नींद खुल जाता है, रॉन्ग को बोलती है क्या मैं सपने दिख रही हूँ। फिर दिखाया जाता है कि रॉन्ग का कपड़े मैंग ने चेंज किए थे, तो ब्रेकफास्ट करने के लिए नीचे जाती है और बोलती है
मिस्टर मैंग बोलता है कि कल तुम्हारे कपड़े गीले हो गए थे तो मैंने ही चेंज किया है। तो बोलता है कि ये रोज सुंदर है, जब से मैं घर पे आई हूँ बस ये रोज को देखी जा रही हूँ। तो मिस्टर मैंग बोलते हैं कि मैं इसे 10 साल से रेस कर रहा हूँ। तो बोलती है कि वो ऐसा बात है, ऐसा लगता है कि फ्लावर तुम्हारा कुछ ज्यादा ही लॉयल है। के बाद मिस्टर मैंग रॉन्ग के लिए फेवरेट नूडल बनाए थे। थैंक यू बोलती है। मिस्टर मैंग रॉन्ग से पूछते है कि तुम क्या करोगी। तो बोलती है कि मन में जैसे भी रॉन्ग फैमिली का शेयर तो मुझे मिल ही गया, मैं अपने डैड का सपना पूरा करना चाहती हूँ, गैलरी खोलना चाहती हूँ। ये बात वो मिस्टर मैंग को बोलती है। तो फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब रॉन्ग छोटी थी तो उसके डैड का सपना था कि खुद का गैलरी हो जिसमें वो अपना पेंटिंग को सेल करे। तो ये सपना अभी रॉन्ग पूरा करना चाहती है। मिस्टर मैंग बोलता है कि ओके। दिखाया जाता है कि रॉन्ग एक प्लेस खरीदती है गैलरी के लिए, तो उसको मिल जाता है। जब वो बाहर निकलते थे सामने से मिस्टर सॉन्ग रहते हैं। मिस्टर सॉन्ग बोलता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। रॉन्ग बोलती है कि मुंह बंद करो अपना, हम दोनों का कोऑपरेटिव रिलेशनशिप। तो रॉन्ग बोलती है कि मैं तुम्हारे रिलेशनशिप में इसलिए थी बिकॉज तुम चाहते थे कि तुम्हारे लिए जो मैरिज प्रपोजल आता है उसमें मैं तुम्हारा रिजेक्ट करने में हेल्प करूँ, इससे ज्यादा हम लोग का रिलेशनशिप कुछ भी नहीं था। तो मिस्टर सॉन्ग बोलता है कि नहीं, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मेरी फैमिली ने तुम्हारे साथ शादी करने के लिए मना कर दिया क्योंकि तुम्हारा रेपुटेशन खराब था, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो रॉन्ग बोलती है कि मुंह बंद करो अपना। पापा मिस्टर मैंग के लिए आता है कार लेकर, वो कार के पास खड़ा हो रहा था और सॉन्ग और रॉन्ग बातें करते वो देख रहा होता है। रॉन्ग बार बार इग्नोर कर रही थी मिस्टर सॉन्ग को, लेकिन मिस्टर सॉन्ग उसको बार बार अपने प्यार का इजहार कर रहा था, लेकिन रॉन्ग उसको थोड़ा भी लाइक नहीं करती थी। मिस्टर मैंग रॉन्ग को कॉल करता है, उसको अपने पास बुलाता है, बोलता है कि मैं इंजर्ड हूँ। तो दौड़ते हुए रॉन्ग चली जाती है अपने हस्बैंड के पास, बोलती है कि तुम्हें कहाँ हर्ट हुआ है। मिस्टर मैंग मन में बोलता है कि सॉन्ग तुम इसको खो चुके हो, ये सिर्फ मेरी है। रॉन्ग बोलती है कि हॉस्पिटल चलो, तुम्हें हार्ट में पेन हो रहा है ना, क्योंकि मिस्टर ने बोला था कि इसको हार्ट में पेन आ रहा था। फटाफट वो हॉस्पिटल लेके जाता है। देखकर मिस्टर खुश हो जाता है कि उसकी वाइफ उसके लिए इतना कंसर्न कर रही है। तभी रॉन्ग देखती है हॉस्पिटल में कि उसकी मदर और उसकी स्टेप सिस्टर हॉस्पिटल के अंदर जा रही है। तो अपने हस्बैंड को बोलती है कि तुम जाओ लो, डॉक्टर को दिखाओ, मैं वॉशरूम जा रहा हूँ। चली जाती है। अब वो अपनी लड़का का और मदर का बात सुनती है। उसकी मदर बोल रही थी कि सॉन्ग फैमिली ने तुमसे शादी करने के लिए सी सॉन्ग इसलिए रेडी हो गया क्योंकि तुम पूरा थी और तुम्हारा रेपुटेशन थोड़ा भी खराब नहीं है, पर तुम क्या किया, तुम प्रेग्नेंट हो। बोलती है कि तुम्हें जल्दी से सर्जरी करना होगा, मैं डॉक्टर को बुला के लाती हूँ। अब बाहर खड़ी खड़ी ये सब सुन लेती है रॉन्ग। बोलती है कि ओ इन लोगों का यह सीक्रेट है। फिर ये अपनी सिस्टर के पास चली जाती है। बोलती क्या बात है, लिसन तुम्हारा रेपुटेशन तो बहुत अच्छा था, पर अचानक तुम्हें मैं देख रही हूँ कि तुम प्रेग्नेंट हो। बात पे सीसन गुस्सा करती है कि तुम दूसरे का बात कैसे सुन रही हो। बोलती है कि तुम इतना तेज चिल्ला रही है कि कॉरिडोर में भी आवाज चले गया, इसलिए मैं आ गई। मिस्टर मैंग भी वो जाते हुए देख रहता है तो वो वही अपनी रात को पीछा करता, उन लोग का कन्वर्सेशन सुनने के लिए चले जाता है। तभी सीसन बोल रही थी कि तो क्या हुआ, वैसे भी मिस्टर सॉन्ग तो मेरे संग शादी करने वाला है, उसका फैमिली मेरे संग शादी करने के लिए एग्री हो गया, तुम्हारा क्या, तुम तो 5 साल तक उससे प्यार की पर तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें डम कर दिया, कितना बुरी बात है। ये बोलकर सीसन रॉन्ग को इंसल्ट करने की कोशिश कर रही थी। रॉन्ग बोलती है कि तुम अपने बारे में बोलो, सॉन्ग फैमिली को पता चल जाएगा कि उसकी डॉटर इन लॉ क्लीन नहीं है, यहाँ तक उसका अबॉर्शन हुआ है, तो फिर तुम्हारा क्या होगा। वैसे भी मैं और मिस्टर सॉन्ग 5 साल तक एक दूसरे के रिलेशनशिप में थे और दूसरे से प्यार करते थे, तो मैं क्या लगता है कि कोई भी आकर हम लोग रिलेशनशिप खराब कर सकता है, ऐसा तो नहीं होगा। लेकिन ये बात सुन लेता है मिस्टर मैंग, उसको बहुत बुरा लगा से चले जाता है। तो मिस सॉन्ग बोलती है कि सीसन अगर तू नहीं चाहती है कि तुम्हारे लॉ को पता चले तुम क्लीन नहीं हो, तो तुम्हारे घर में जितना भी पेंटिंग है वो सब मुझे दे देना, अदरवाइज तुम सोच लो। वो बोल के निकल जाती है। तो सीसन गुस्सा करने लगती है कि उसका ठरकी बॉयफ्रेंड मिलने के लिए जाता है जिसका नाम ईचन था। अपनी गर्लफ्रेंड सीसन को बोलता है कि क्या हो बेबी, तुम इतनी साइड क्यों हो। तो बोलती है कि मेरी सिस्टर की वजह से, रॉल की वजह से। तो मिस्टर ईचन बोलता है कि वजह से एल जाना पड़ा था और मुझे बड़ा सफर करना पड़ा था, उसको तो मैं नहीं छोड़ूंगा, उसको मैं लेसन टीच करके रहूंगा। इस बात पे खुश हो जाती है। अब वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ फिर से रोमांस करने लगती है। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है और मिस्टर मैंग के पास जाती, बोलती कि डॉक्टर ने क्या बोला। तो मिस्टर मैंग बोलता है कि ओए तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। तो बोलती ओ। फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि मिस्टर मैंग रॉन्ग के साथ सोया रहता है, वो अपनी वाइफ को किस करता है, बोलता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी जाने नहीं दूंगा। के बाद मिस्टर मैंग बोलता है कि 5 साल जो हुआ मुझे उससे बहुत ज्यादा नफरत है। मिस्टर मैंग बोलता है कि 5 साल जो हुआ मुझे उससे बहुत ज्यादा नफरत है। फिर हम लोग को फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि मिस्टर मैंग वही रेस्टोरेंट में खाने के लिए गए थे जिसमें रॉन्ग गई थी, और जो खाना ऑर्डर की थी वही भी मिस्टर मैंग भी किए थे। बोलते हैं कि पहले मुझे मैंग फैमिली कंट्रोल करता था, पर आज मैं अपना लव कन्फेस कर रहूंगा। जैसे वो अपना लव कन्फेस करने के लिए फ्लावर बुके मंगाते हैं, तभी देखते हैं कि रॉन्ग के पास उसका बॉयफ्रेंड मिस्टर सॉन्ग जाता है, उसको फ्लावर बुके देता है, सब किस भी करता है। देखकर मिस्टर रॉन्ग का तो दिल ही टूट गया था और मिस्टर
मेंग रॉन्ग का हाथ पर भी बोलते हैं कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। तो रॉन्ग पूछते मिस्टर सॉन्ग से कि तुम्हें हेल्प चाहिए क्या। तो बोलता हाँ। इस बात पे रॉन्ग मिस्टर मेंग को वही थी कि ऐसे में प्यार करती, उसका हाथ झटक के चली गई थी। तब याद करता है मिस्टर और बोलता है कि इस बार मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। इसके बाद वो बैठ कर डिवोर्स एग्रीमेंट और सर्टिफिकेट देखता है। इसके बाद डिवोर्स एग्रीमेंट को मिस्टर मेंग फाड़ के डस्टबिन में फेंक देता है और बोलता है कि तुम मेरी वाइफ हो, तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। अपनी वाइफ के पास जाता है, किस करता है, अब पकड़ के सो जाता है। इसके बाद मिस्टर मेंग और रॉन्ग दोनों जाते रेस्टोरेंट में खाने के लिए और टर को जो रॉन्ग को पसंद है वही ऑर्डर करते हैं। तो रॉन्ग बोलती है कि तुम्हें कैसे पता चला। तो मिस्टर मेंग मन में बोलता है कि मैं तुम्हें हमेशा फॉलो करता था पर मैं तुम्हें कभी डिस्टर्ब नहीं किया। इसके बाद रॉन्ग को कॉल आता है उसकी फ्रेंड का, बार में मिलने के लिए है। तो बोलती है कि मुझे बाहर जाना है। तो मिस्टर मेंग बोलता है कि तुम वहाँ पे प्लीज मत जाओ, वहाँ पे अनक्लीन मेल मॉडल रहते हैं। तो मिसेस रॉन्ग बोलती है कि मिस्टर मेंग तुम गलत सोच रहे हो, मेरी फ्रेंड है बस मिलने के लिए बुला रही, और डोंट वरी मैं ऐसा सब कुछ भी नहीं करूंगी कि मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ। भी वहाँ पे उस टर्न की वेटर आती है, बोलती है कि आप दोनों बहुत अच्छे लविंग कपल है, तो आप दोनों का मुझे फोटो लेना है। तो फोटो क्लिक कर लेती है। फिर मिस्टर मेंग की फोटो अपने ऑफिस रखे रहते हैं। फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि वो वेटर से फोटो मांग लिए थे और पोस्ट भी करते हैं। पोस्ट देखकर मिस्टर सम बहुत ज्यादा गुस्सा करता है। जब सीसन उसको किस करने के लिए जाती है मिस्टर सम तो बार बार उनका ही नाम ले रहे थे, बोलते कि मिसी से प्यार करता हूँ। देख के सीसन गुस्सा करती है और मिस्टर सॉन्ग को भड़काने लगती है। कि नेक्स्ट सीन में हम लोग को दिखाया जाता है अपनी फ्रेंड लोग से बात करके, बोलती कि ये रहा गैलरी का प्लेस। तो बोलती कि तुम लोग कैसे अरेंज किए। तो बोलती कि मैं कर ली। और फिर वो तो तीनों साथ में बिजनेस करने का सोचते हैं। तो बोलती ओके और बोल के चली जाती है बाहर। नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि मिस्टर मेंग भी बार में जाते हैं, अप्रिसिएशन भी रहती है। मन में बोलती है कि मुझे मिस्टर मेंग को ड्रिंक कराकर के साथ सोना है, फिर मैं रॉन्ग को देखना चाहती हूँ किसका क्या होगा। जब रॉन्ग जा रही है तो देखती है कि उसका हस्बैंड कुछ ज्यादा ही ड्रंक है, लेकिन उसके पास सीसन बैठी हुई है। मिस्टर उनको सब्ड्यूस कर रही है तो चली जाती है अपने हस्बैंड को हेल्प करने के लिए। तो मिस्टर मेंग ड्रंक होने का नाटक करते हैं और वाइन सीसन के ऊपर गिरा देते हैं, बोलते हैं कि मैं बहुत ज्यादा ड्रंक हूं ना। तभी मिसेस रॉन्ग देखती है कि वहाँ पे मिस्टर सॉन्ग भी है, बोलते कि यहाँ पे क्या कर रहा है। मिस्टर सॉन्ग मिस्टर मेंग को 1 आवर्स ड्रिंक देता है पीने के लिए। तो रॉन्ग भी लेती है, बोलती है कि मैं अपने हस्बैंड के भी हाथ में पीऊंगी, पी लेती है। तो मिस्टर सॉन्ग बोलता है कि तुम मुझे लेने के लिए आई हो ना रॉन्ग। तो रॉन्ग उसको झटक देती है, बोलती कि ऑफ कोर्स मैं अपने हस्बैंड को लेने के लिए आई हूँ, तुम्हें लेने के लिए क्यों आऊंगी। वो अपने हस्बैंड को लेके चली जाती है। मिस्टर सीसन बोलता है कि मिस्टर सॉन्ग रॉन्ग तो जा चुकी है, तो उसके पीछे दौड़ने लगता है मिस्टर सॉन्ग। दूसरी तरफ मिसेस रॉन्ग अपने हस्बैंड को कार में बैठाती है, तभी वहाँ पे पकड़ लेता है मिस्टर सॉन्ग। अभी मिस्टर मेंग बोलता है कि मैं ड्रंक होने का नाटक करो पर ये मेरी वाइफ के पास क्यों आ रहा है। फिर मैरिज सर्टिफिकेट निकाल कर देखता है, बोलता है कि मैं हूँ जिसने शादी किया है मिसेस रॉन्ग के साथ, मैं इसका लीगल हस्बैंड हूँ। ए मिस्टर यहाँ पे क्या कर रहा है। मिस्टर सॉन्ग बोलता है कि मैं तुमसे 5 साल से प्यार करता हूँ, उसे किस करने के लिए चाहता है। तो मिस्टर मेंग गुस्सा करते हैं, लेकिन रॉन्ग उसको थप्पड़ मारते हैं, बोलती है कि मैं तुम्हें एज अ फ्रेंड के तौर पे इतना बियर कर रही थी, पर तुम मेरे साथ वैसा ऐसा कुछ भी करोगे तो मैं पुलिस को बोल दूंगी। और रॉन्ग मिस्टर सॉन्ग को धक्का भी देती है और बोलती है कि तुम्हारा बहुत हो गया, मैं इतना साल तक तुम्हारे हेल्प की थी, मैं तुमसे कोई प्यार वार नहीं करती और हाँ मैं एक लीगल मैरिड हूँ, मेरे साथ ऐसा ऐसा कुछ भी करोगे तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। वो बोलकर वहाँ से चली जाती है। खाना बैठ जाती है तो मिस्टर मेंग फिर से एकदम ड्रंक होने का नाटक करते हैं और बोलते हैं कि वाई। तो मिसेस रॉन्ग मिस्टर सॉन्ग का एक्सप्लेन करने के लिए जाती है। तो मिस्टर मेंग बोलता है कि पास्ट में जो कुछ हुआ तुम उसको भूल जाओ। तो भी एक्सप्लेन करने के लिए जाती है मिस्टर सॉन्ग के बारे में। तो मिस्टर मेंग उसको किस करने लगते हैं, उसको किस कर रहे होते हैं। तभी रॉन्ग बोलती क्या किस कर रहा, उसको धक्का देती है। मिस्टर मेंग बोलते हैं क्या हुआ, कपल भी किस नहीं कर सकते। तब इसके पास कॉल आता है कि पास। तो मिस्टर मेंग उसको लेफ्ट पे सो जाते हैं। रॉन्ग बोलती है कि मिस्टर मेंग खोने के बाद कैसे कैसे हरकत कर रहा है कि उसे घर लेके जाता है, बेड पे बैठा आती है, लेकिन मिस्टर मेंग उसको बेड पे सुला देता है। सो किस कर रहा होता है मिसेस रॉन्ग को और रॉन्ग भी उसको किस करने लगता है, भी उसको किस कर रहे होते। तभी मिस्टर बोलता है कि अगर तुम मुंह नहीं खोलोगे तुम सांस कैसे लोगी। बोलते हुए फिर से वो अपने आप को किस करने लगता है, जो उसको किस कर रहा होता है। तभी अभी मिसेस रॉन्ग से हट जाती है, बोलती है कि वैसे भी मिस्टर मेंग ड्रंक है, मैं इसके साथ ऐसे कुछ भी नहीं कर सकती। और मिस्टर मेंग बोलते है क्या हुआ रॉन्ग, तो मुझे नहीं चाहती हो। नेक्स्ट वो जब ब्रेकफास्ट करी थी तभी रॉन्ग कल रात वाला मिस्टर मेंग से पूछती है। तो मिस्टर मेंग बोलता है कि मैं ड्रंक था, मुझे कुछ भी याद नहीं है। तो मिस्टर मेंग बोलता है कल रात को मैंने कुछ किया क्या। तो रॉन्ग बोलती है कि नहीं ऐसा तुमने कुछ भी नहीं किया। फिर वो बन में बोलती है कि हम लोग का डिवोर्स होने वाला है। के बाद मिस्टर मेंग को बोलती है कि मेरी सिस्टर का एंगेजमेंट है, क्या तुम चलोगे मिस्टर। तो बोलता है कि ऑफ कोर्स। दिखाया जाता है कि मिस्टर मेंग अपने साथ अपनी वाइफ को मिस रॉन्ग को इस लेके गई थी और सबको बताते हैं कि ये मेरी वाइफ है। ये देखकर सीसन बहुत ज्यादा जेलस फील होती है। इसके बाद मिस्टर मेंग ऑफिस में काम कर रहे होते हैं और हमारी फीमेल गेम खेल रही थी, उसको नींद आया था। तो मिस्टर बोलते है कि तुम सो जाओ, तो रॉन्ग सो जाती
जाती है तो मिस्टर मेंग आता है, अपना कोर्स उसको कवर करता है, फिर वो काम कराता है। तभी सीसन चली आती है मिस्टर मेंग के पास उसको सड्यूस करने के लिए। ये बात सुनकर और जाती है और बोलती है कि ये तो मिस्टर सॉन्ग के साथ एंगेज हो चुकी है और मेरे हस्बैंड को सड्यूस करना चाहती है। बोलती है कि हस्बैंड मुझे बहुत प्यास लगा है। हस्बैंड के पास जाती है और अपनी सिस्टर को दूर हटाती है। बोलती है कि अगर तुम्हें काम ही करना है तो ब्रदर इन लॉ बोल के काम करो। मिस्टर मेंग बोलता है कि ओके मैं प्रोजेक्ट पे काम नहीं करूंगा, उसको देता प्रोजेक्ट। सीसन गुस्सा कर चली जाती है तो मिसेज रॉन्ग बोलती है कि मेरी वजह से तुम्हारे कंपनी में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना। तो मिस्टर मेंग बोलता है कि बिल्कुल नहीं। तो रॉन्ग के लिए कपड़े लाने के लिए चले जाता है तो उसका ऑफिस में उन दोनों का फोटो देख के बोलती है कि तो हमारा फोटो है जो रेस्टोरेंट में लिए थे। मिस्टर मेंग आता है उसको कपड़े देते चेंज करने के लिए। तो वो लोग कपड़े चेंज कर सॉन्ग हाउस चले जाते हैं जहाँ पे मिसेस सीसन और मिस्टर सॉन्ग का एंगेजमेंट हुआ था, हो रहा था। फिर सीसन बोलती है कि मिस्टर मेंग तो इस बात पे रॉन्ग बोलती है कि तुम इनको ब्रदर इन लॉ बुलाओगे और मिस्टर सॉन्ग तुम भी। मिस्टर सॉन्ग बोलता है कि ओके ब्रदर इन लॉ। फिर वो लोग साइड में चले जाते, बैठते हैं और बात करने लगते हैं। और मिस्टर सॉन्ग देख रहे थे, ये देख रहा था मिस्टर मेंग अपनी वाइफ के साथ कुछ ज्यादा लबी डबी होने लगता है। ये देखकर मिस्टर सॉन्ग गुस्सा करता है तो उसके पास सीसन जाती है, क्या हुआ ब्रदर सॉन्ग। तो मिस्टर सॉन्ग बोलते है कि हम दोनों का ओनली इंटरेस्ट रिलेशनशिप है, इससे तो कुछ भी नहीं। वो गुस्सा करके चले जाता है। तभी मिस्टर मेंग रॉन्ग को बोलता है कि यहाँ पे बोर हो रही होगी ना, चलो घर चलो, मैं कार लेके आता हूँ। रॉन्ग बोलती है कि ओके। इसके बाद मिस्टर मेंग चले जाता है तो मिसेज रॉन्ग के पास उसकी सिस्टर जाती है, उसको थप्पड़ लगाती है और बोलती है कि तुम्हारा ऑलरेडी शादी हो चुका है मेंग फैमिली से, फिर भी तुम मेरे हस्बैंड को क्यों सडिस कर रही हो। इस बात पर रॉन्ग गुस्सा करती है और बोलती है कि तुम भूल गई मैं तुम्हारी एल्डर सिस्टर हूँ। अपनी सिस्टर को थप्पड़ पर थप्पड़ मारी होती है। रॉन्ग सीसन को अच्छा कर सुनाती है। ये देखकर सीसन गुस्सा करती है और जानबूझ के नीचे गिर जाती है और बोलती है कि सिस्टर ऑलरेडी तुम्हारा शादी मिस्टर मेंग के साथ हो चुका है, फिर भी मिस्टर सॉन्ग को क्यों सडिस कर रही हो। ये देखकर सभी लोग गेस्ट लोग रहते बातें करने लगते हैं। इसलिए तो रॉन्ग का रेपुटेशन बहुत ज्यादा खराब है, उसका हस्बैंड है ही, फिर वो अपना ब्रदर इन लॉ उसको सेड्यूस कर रही है। रॉन्ग मन में बोलती है कि वैसे भी एक्सप्लेन है कोई फायदा है नहीं, इसको मैं कुछ चाटा और मार देती हूँ। जैसे ही सीसन को खड़ी करके उसको चाटा मारने के लिए जाती है, उसकी मॉम चली आती है और बोलती है कि तुम्हारा बहुत हो गया रॉन, तुम्हारी हिम्मत कैसी अपने सिस्टर को चाटा मारने की। उसकी मदर उसी को चाटा मार देती है। मदर बोलती है कि तुम्हारा ऑलरेडी मिस्टर मेंग के साथ शादी हो गया है, फिर भी तुम अपने ब्रदर इन लॉ को क्यों सेड्यूस कर रही हो। ये बात सुनकर सभी गेस्ट लोग बातें करने लगते हैं रॉन्ग के बारे में, सब कुछ सभी लोग उसके बारे में बुरा बोलने लगते हैं। तभी उधर से मिस्टर सॉन्ग जाता है तो इसकी मदर रोक देती है और बोलती है कि अगर तुम उसको हेल्प करने के लिए जाओगे तो तुम भी स्कैंडल में फंस जाओगे। मिस्टर सॉन्ग बोलता है कि मदर मैंने उसको 5 साल तक डेट किया है, मैं उसको हेल्प करने तक जाऊंगा। जैसे जाने लगता है वहाँ पे मिस्टर मेंग चले आता है और अपनी वाइफ को बोलता है कि मुझे माफ करना मैं लेट हो गया। उसकी वाइफ को देखता है फिर तो उसकी मदर ने हिट किया था उसको। मिस्टर मेंग सबको बताता है कि मेरा क्रश है मिसेस रॉन्ग के ऊपर 5 साल से। बस सुन के रॉन्ग बोलती क्या मेरे ऊपर क्रश है मिस्टर मेंग का। मिस्टर मेंग बोलता है तुम दोनों ने जो किया है ना उसका पे अब तुम्हें करना पड़ेगा। वो बोलकर अपनी बात को लेकर चले जाता है। जाते आते मिस्टर मेंग भी बोलता है कि मैं उसको कभी भी डिवोर्स नहीं दूंगा। बात पे सीसन और उसकी मदर गुस्सा कर रही होती है। बाहर जब लेके जाता है मिस्टर मेंग तो बोलती है कि मेरे पैरों में दर्द नहीं हो रहा, तुम नीचे उतार सकते हो। तो लोग कार में बैठ जाते हैं और रॉन्ग बोलते हैं कि थैंक यू मिस्टर मेंग, तुमने बोला कि तुम्हारा क्रश है मेरे ऊपर। रॉन्ग फैमिली का तो फेस देखने वाला था। भी मिसेस रॉन्ग को देखकर मिस्टर मेंग बोलता है कि मैंने सच बोला है, मेरा क्रश था तुम्हारे ऊपर। तब जब घर जाती है तो मिस्टर रॉन्ग आते मेडिसिन लगाता है। तभी मिस्टर सॉन्ग का कॉल आता है। रॉन्ग बोलती है कि तुम अपने फियांसे को कॉल करो ना कि मुझे कॉल करो। तभी मिस्टर मेंग बोलता है कि मेरा पैजामा कहाँ है। तो बोलते है कि वहाँ पे रखा हुआ है। फोन कट कर देती है मिस्टर सॉन्ग का और रॉन्ग बोलती है कि ये क्रेजी मैन मुझे क्यों कॉल कर रहा है। उसके बाद रॉन्ग सोने के लिए जाती है तो उसकी फ्रेंड उसको मैसेज करती है कि देखो इस आर्मेनियो ने मेल मॉडल आया, उसका फोटो भी भेजता है। तभी उसका हस्बैंड लेके आता है तो रॉन्ग बोलती है कि तुम कपड़े क्यों नहीं पहने हो। तो मिस्टर बोलता है कि मेरे कपड़े गीले इसलिए मैं आज ऐसे ही सोऊंगा और सो जाता है। रॉन्ग मन में सोचती है कि हम लोग का डिवोर्स हो जाएगा, मुझे ये सब के बारे में नहीं सोचना। फिर ब्लैंकेट ओढ़ के सो जाती है। मिस्टर मेंग उसको नेक पे किस करता है, उसको थप्पड़ मारती है। तो मिस्टर मेंग बोलता है कि सो गया। फिर भी पूछे क्यों कर रही है। फिर नेक्स्ट डे वो लव बाइट देख रही होती है। बोलती है कि शायद मॉस्क्यूटो ने मुझे बाइट कर लिया है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है हाउस में उन दोनों को अच्छा खासा डांट पड़ रहा होता है और बोलता है कि मैं तुम्हें हर चीज दिया, तुम मेंटेन अच्छा करके नहीं रख सकती तो इस घर से निकल जाओ। और गुस्सा कर चले जाता है तो आपके पीछे चली जाती है। सीसन बहुत ज्यादा गुस्सा कर रही होती है। तभी रॉन्ग का कॉलेज के पास आता और बोलता है कि अगर तुम रॉन्ग फैमिली का पेंटिंग चोरी करके मुझे नहीं दोगे तो फिर सोच लो तुम्हारा क्या होगा। हमारा जो न्यूज है मैं सोशल मीडिया पे डाल दूंगी, ये पूरा हाइप बन जाएगा। तुम्हारा बसंत तो खराब होगा वो अलग, तुम्हारा एंगेजमेंट भी टूट जाएगा। बात पे सीसन गुस्सा करती है, अपने ठरकी बॉयफ्रेंड को कॉल करती है और बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम रॉन्ग को पूरा बर्बाद कर दो। के बाद